इस बात का साक्षात्कार किया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति के कारण है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की कांति ही ब्रह्म ज्योति है। ब्राह्मण भी प्रतिष्ठान, जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, उसका स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। और सभी जीवात्माओं के हृदय में विराजमान परमात्मा, चतुर्भुज रूप परमात्मा, उसका स्रोत भी भगवान श्री कृष्ण ही है। इस सत्य को भीष्म देव जी ने साक्षात्कार किया कि श्री कृष्ण ब्रह्म के स्रोत हैं और परमात्मा के भी स्रोत हैं, और सभी जीवात्माओं के हृदय में विराजमान है। यहाँ तक कि जो अभक्त है, यहाँ तक कि जो ब्रह्मवादी हैं, योगी हैं, ठीक है, प्रत्येक जीवात्मा, पेड़ पौधे, कृमि कीट, मनुष्य, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो इस सत्य को जानने के पश्चात उनके हृदय से द्वैत भाव समाप्त हो गया। द्वैत मतलब दो, द्वैत का मतलब दो। भगवान और जीवात्मा और ये संसार में सब भिन्न भिन्न है, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। परंतु आप भीष्म पितामह देख रहे हैं महाभागवत की दृष्टि से कि वास्तविक रूप से सब कुछ भगवान ही है, अद्वैत। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, एवरीथिंग इज एन एनर्जी ऑफ कृष्णा। सब कुछ भगवान की शक्ति है। इस प्रपंच में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की नहीं है। भले ये माइक हो, या ये करताल हो, या ये टेबल हो, या ये पुस्तक हो, या ये कॉपी हो, प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति का ही रूपांतर है। ठीक है ना, ये सत्य है। और भगवान अपनी शक्तियों से अलग नहीं है। ये दर्शन एक महाभागवत का होता है। He sees, वो सब तरफ भगवान को व्याप्त देखते हैं। ठीक है, भगवान की उपस्थिति का अनुभव कण कण में करते हैं। कण कण में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से भीष्म देव जी ने इस सत्य का साक्षात्कार किया। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 11-19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति यह सत्य को जान पाता है, ज्ञानवान, इस ज्ञान को प्राप्त करता है। कौन से ज्ञान को? कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही वास्तविक रूप से सब कुछ है। सभी कारणों के कारण भगवान वासुदेव हैं। सबका पालन करता, सबके सृष्टि करता और सबके संहार के कारण भी एकमात्र वासुदेव हैं। मूल कारण भगवान वासुदेव। जो व्यक्ति सत्य को जान जाता है वो महात्मा है। आप अपने नाम के पीछे बड़ा महात्मा और आगे महात्मा जोड़ दोगे तो महात्मा नहीं बन सकते। लोगों को आप धोखा दे सकते और अपने आप को धोखा दे सकते, परंतु महात्मा बनने की यह योग्यता है जो सब में भगवान को व्याप्त देखते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, और कहीं मिल जाए तो उनकी तुरंत सेवा करनी चाहिए। ठीक है, सब महात्मा से दुर्लभ। भीष्मदेव जी को यह ज्ञान हो गया, और ऐसा ज्ञान का प्रकाश होने पर भीष्मदेव जी ने के हृदय में पूर्ण संतप्ति हो रही है, और वो इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने अद्भुत हैं कि जो पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन का रथ चला रहे हैं, जो पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन का रथ चला रहे हैं, वही श्री कृष्ण वृंदावन की गोपियों के भी प्राण धन है। वही कृष्ण वृंदावन के गोपियों के प्राण धन। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बात को स्पष्ट करते हैं। कुछ कम बुद्धि के लोग ऐसा सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण और वृंदावन के श्री कृष्ण अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग पर्सनालिटी, व्यक्तित्व नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। माता जसोदा के कृष्ण, गोपियों के कृष्ण और कुरुक्षेत्र के कृष्ण सब एक ही है, एकमात्र श्री कृष्ण। वही सभी कारणों के कारण है, सभी के पालन करता है, सभी के स्रोत हैं और सभी के संहार के भी कारण है। इसलिए इस प्रकार के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। चरण चिन्हों का अनुसरण यानी उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन, दो बातें बताई गई, श्रील प्रभुपाद जी ने बताई भगवद गीता में, अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। अनुकरण मतलब उन्होंने जैसा किया है वैसा आप करने का प्रयास करो, अनुकरण। अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। महान भक्तों का अनुकरण नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे शंकर जी का लोग अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। शंकर जी ने धतूरा खाया, शंकर जी ने भांग खाई, हम भी खा रहे हैं, तो शंकर जी ने जहर भी पिया, आप भी पी लीजिए। नहीं पी सकते हो ना, तो क्या फायदा है? आधा अधूरा क्यों करते हो? उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता है। शंकर जी हैं, भगवान हैं। उन्होंने जब हालाहल पिया, इतना भयानक, और उसकी मात्रा कितनी थी, जितनी महासागर में है। ऐसा नहीं कि 2 चम्मच जहर पिया था। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि पूरे महासागर में जितना जल है उतना जहर था, क्योंकि वो साधारण समुद्र में मंथन नहीं हो रहा था, वो जो दिव्य सागर में मंथन हो रहा था। सागर का आकार इस पृथ्वी से बड़ा है, सब कुछ ग्रेट है वहां पर। तो जो जहर ऊपर निकला वो भी इतना था, और भगवान शंकर ने अपने दोनों हाथों में उसको समेट लिया, दोनों हाथों, और इतना सारा जहर हलाहल उन्होंने पान कर लिया, पी लिया, और पी करके उसको अपने गले में धारण किया, पीछे भी नहीं उठा, गले में धारण किया। और इस कारण से उनके गले का रंग नीला पड़ गया और उनका नाम हुआ नीलकंठ। नीलकंठ भगवान महादेव। तो वो कर सकते हैं।
परंतु हमको उनका अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अनुकरण करेंगे तो हमारा विनाश होगा। हमको उनका अनुसरण करना है। अनुसरण यानी उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उनका पालन करना है। भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण करने मत जाओ, उन्होंने गोपियों के साथ रास किया है? तो आजकल जो कलयुग के जो दुष्ट लोग होते हैं वो लोग ऐसा करने का ढोंग करते हैं। भगवान तो गिरिवरधारी है, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। तो आप गिरिवरधारी बनो, उठाओ जरा। आप क्या उठा सकते हो? तो हकीकत मालूम पड़ जाती है। तो वास्तविक रूप से हमको ऐसे भगवान और उनके महान भक्तों का अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण, उपदेशों का पालन करना। अर्जुन ने अनुसरण किया। भगवान ने जो भगवत गीता में उपदेश दिए उन उपदेशों का पालन किया। यह आवश्यकता है। तो भीष्म पितामह जी ने कहते हैं कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण और कुरुक्षेत्र के कृष्ण दोनों एक ही। और भीष्म पितामह के द्वारा दिए गए उपदेशों का हमको पालन करना चाहिए। उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उनको अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। ऐसा करने पर हमारा जीवन, मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। भीष्म पितामह के उपदेशों का पालन करने पर, क्योंकि भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक महाजन है। और शास्त्रों में बताया गया महाजन येन गतः पंथा। महाजन जिस रास्ते पर चले हैं वही प्रमाणिक है। तो उनके आदेशों का, उनके उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और ऐसा समझने की भूल कभी नहीं करना चाहिए कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति है। भगवान ने भगवत गीता में बताया जो कम बुद्धि के लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान एक साधारण मनुष्य है। श्री कृष्ण परम भगवान। दुर्योधन ने भी ऐसा सोचा कि ये एक साधारण व्यक्ति है, मायावी है, और उनको बंदी करने का, बंदी बनाने का प्रयास किया उसने। ठीक है ना? कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। उसको अपनी सेना पर बड़ा गर्व, अपनी शक्ति पे बड़ा गर्व था। और परिणाम क्या हुआ? पूरी तरह से विफल हो गया। तो ये लोग जितने भी दुर्योधन के चेले हैं वो इस प्रकार से सोचते हैं, ऐसा विचार रखते हैं। परंतु हर स्थिति में श्री कृष्ण परम भगवान है और उनकी शक्तियां अकल्पनीय हैं, हमारी कल्पना के भी बाहर है, जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अचिंत्य भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। वो एक भगवान अनेक अनगिनत जीवात्माओं के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वो एक भगवान, और फिर भी वो एक बने रहते हैं। ये बात साधारण व्यक्ति के समझ में नहीं आती। एक भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश कर गए। ठीक है? और प्रवेश करने के बाद भी वो एक है, वो एक है, उनका भाग नहीं हुआ। समझ रहे हैं? टुकड़े नहीं हुए,
श्री ईशोपनिषद बताती है ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है और इस प्रकार के पूर्ण है कि उनसे करोड़ों अरबों असंख्य पूर्ण इकाई निकलती है, उसके बाद भी वो पूर्ण बने रहते हैं। तो भौतिक जगत की बुद्धि और गणित से आप ये समझ नहीं सकते, समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर भौतिक बुद्धि है, प्रापंचिक बुद्धि है। प्रापंचिक बुद्धि से भगवान समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान को देख करके समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में चेतावनी दी गई है, भगवान को सुन करके समझा जाता है, भगवान को सुन करके देखा जाता है। कानों के द्वारा भगवान का दर्शन मिलता है, कानों के द्वारा। महान भक्तों के मुखारविंद से जब हम सुनते हैं तब भगवान का हृदय में अनुभव होता है, तब भगवान का दर्शन। इसलिए ये सुनना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति परंपरा में सुनते नहीं है वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हर दिन का नियम किया, हर दिन का नियम, एवरी डे भागवतम, एवरी डे भगवद गीता। सुबह के समय भागवतम, शाम के समय श्रीमद् भगवद गीता। हर दिन सुनिए, हर दिन। नित्यम भागवत सेवया। ऐसा नहीं कि 7 दिन हमने करा लिया प्रभु जी, क्या कहेंगे, हाँ हमने 7 दिन का सप्ताह सुन लिया, अब तो मैं खाली मोबाइल करता हूँ, अब तो मैं खाली जो है फिल्में देखता हूँ बैठ करके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर। हमने किया 3 बार भागवत सप्ताह किया था। फलाना एक हमारे चाचा जी के यहाँ हुआ था, एक ताई जी के यहाँ हुआ था, एक हमने कराया था भागवत। तो ये नहीं है। नित्यम भागवत से एवरी डे, नित्यम, नित्यम का मतलब रोज, प्रतिदिन, प्रतिदिन भगवान के दिव्य गुणों, लीलाओं, भगवान के नाम, भगवान के विशेषताओं को भक्तों के मुखारविंद से सुनना चाहिए। तब जाकर के भक्ति हृदय में प्रकाशित होगी और तब भगवान का अनुभव मिलेगा, तब भगवान के दर्शन मिलेंगे। इन भौतिक आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होता। क्लियर? श्रील प्रभुपाद की जय।